हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली ब्लॉगिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सुबह सुबह का वक्त हो चला है और अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने जा रही हूँ टिफ़िन में ब्रेकफास्ट में इडली और टोमेटो की चटनी। तो यहाँ पर इडली का स्टीमर मैंने चढ़ा दिया था गरम करने के लिए और अब मैं इडली के सांचे में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लूँगी। और ऑयल ग्रीस करने के बाद यहाँ पर मैंने इंस्टेंट वाली इडली बैटर जो बाहर मिलती है पिसी पिसाई वो ली है। उसमें नमक और इनो ऐड किया है और अब उसे मिक्स करने के बाद मैं इसे सांचे में डाल दूँगी और स्टीम कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं चटनी की तैयारी करूँगी। अब यहाँ पर मैं चटनी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर रही हूँ। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाता है मैं उसमें जीरा डालती हूँ और जीरा डालने के बाद थोड़े से कटे हुए लहसुन डाल देती हूँ। और लहसुन डालते के समय ही मैं इसमें 2 छोटे छोटे साइज़ के प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में कट कर डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं कड़ी लीफ भी डालूँगी और उसे अच्छी तरह से भून लूँगी। और साथ ही में अपने टेस्ट के अनुसार मैंने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से भून लूँगी। जैसे ही हमारे प्याज का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा हम इसमें हल्दी और थोड़ी सी और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज थोड़ा सा पक जाएगा फिर हम इसमें थोड़ा सा पीनट ऐड करेंगे और पीनट को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। जब तक हमारा प्याज और पीनट रोस्ट हो रहा है यहाँ पर हमारी इडली बनकर रेडी है। अब अगर आपको लगेगा कि प्याज एकदम ट्रांसपेरेंट होने लगा है तब उसी टाइम आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर के साथ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर ढक देंगे। जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता हमें इसे पकाना है। तो टमाटर सॉफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डालकर इसे ढक देंगे जिससे हमारा टमाटर जल्दी कुक हो जाएगा। और फिर इसे अच्छे से भूनकर पका लेना है। जैसे ही हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसे पीस लेंगे। हो सके तो आप इसे ठंडा कर पीसिए, पर सुबह सुबह मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है वेट करने का, इसलिए मैंने इसे गरम गरम में ही पीस लिया। और फिर मैंने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक भी कर दिया। तो यहाँ पर उनका टिफ़िन रेडी है, अब वो चले जाएंगे। और अब दोपहर को पता नहीं मैंने क्या खाने में बनाया, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ये वीडियो 2 दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। फिर हम लोग अपना सब इंडिया ले जाने के लिए बैंगल ये वो सब कुछ निकाल कर चेक कर रहे थे कि हमें क्या लेके जाना है, क्या यहाँ पे छोड़ना है। तो मैंने अपना पूरा ड्रॉर खाली किया हुआ था कॉस्मेटिक्स वाला, जिस पे मैं सारे नेकलेस, ईयर रिंग्स, बैंगल्स, बिंदी ये सब कुछ रखती हूँ। अब ये सब तो मैं डेली यूज़ करती नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा करके लोअर टी शर्ट और जीन्स टॉप यही सब यूज़ करती हूँ। साड़ी वाड़ी बहुत ही कम ओकेजनली ही वेयर करती हूँ। तो जब कभी मैं साड़ी पहनती हूँ या फिर कोई त्यौहार फेस्टिवल आता है तभी मैं अपने बैंगल्स वगैरह चेंज करती हूँ। ये सारे बहुत सारे वाले बैंगल्स जो है सेट में, ये सब मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, पर फिर भी मुझे शौक़ है तो मैं ला के रखती हूँ। तो अभी हम इंडिया जा रहे हैं और हमारे यहाँ ससुराल में मेरे ससुर जी की बरसी है, तो उसके साथ साथ हम भागवत भी करवा रहे हैं। तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे लेके जाना है पहनने के लिए, जैसे चूड़ी वगैरह हो गई और कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो फिर मैं वो सब निकाल रही थी। वैसे मैं चूड़ी तो हर बार लाती ले जाती, ऐसा चेंज कर लेके मतलब वहाँ की चूड़ियाँ यहाँ ले आती हूँ, यहाँ की वहाँ ले जाती हूँ, ऐसे करते रहती हूँ। तो बस वही सब मेरी बेटी मेरे को सेट जमा के दे रही थी, मम्मा ऐसे पहनो वैसे पहनो। और बच्चों को पता नहीं, ये सारी चीज़ें निकालो ना उनको ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना खुल गया, वो आके बैठ जाते हैं कि अच्छा आपके पास ये भी है, मुझे तो पता नहीं था, मुझे ये अच्छा लग रहा है मम्मा, आप ये पहनो वो पहनो। बस उनकी ये सारी बातें होती रहती है। तो मेरी बेटी मेरे साथ बैठ के वो सब जमा रही थी, कर रही थी। और मेरा बेटा भी बीच बीच में आता था, वो कुछ चीज़ें उठा के ले जाता था फिर लेके आता था। तो अभी हम लोग सब चीज़ों को अच्छे से सेट कर रहे हैं और अच्छे से बॉक्स में जमा कर उसे वापस ड्रॉर में ऐड करेंगे। आप देख सकते होंगे टेबल के ऊपर कितने सारे कैरी बैग्स ये वो सब पड़े हैं। तो ये सब शॉपिंग करके लाए हुए सारे सामान है फ्रेंड्स, जो ऊपर ही रखे हैं। अभी सब कुछ मुझे बैग में जमाना है। तो इतना सारा काम है ना कि मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं साड़ी पिन वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, कौन से अच्छे हैं कौन से ख़राब हैं, क्या करना है कैसे ले जाना है। फिर उसके बाद मैंने ईयर रिंग्स के बॉक्स हटाए, ईयर रिंग्स वगैरह निकाली, उसमें से बहुत सारे ईयर रिंग्स कलर ख़राब हो गए थे तो मैंने वो फेंक दिए और कुछ कुछ मैंने रख लिए। तो ऐसे कर आज मतलब आज पूरे कॉस्मेटिक्स वाले ड्रॉर की पूरी अच्छे से सफाई हो गई है। और बहुत सारी चूड़ियाँ पुरानी हो गई थी तो मैं उसे निकाल रही थी कि मैं पुरानी चूड़ियों को क्या करूँ, उसे ठंडा करना चाहिए या क्या है। मैं घर में पहले पूछूंगी, उसके बाद फिर वो जो जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर लूँगी। तो मैं साइड करके एक कैरी बैग में सब कुछ रखते जा रही हूँ।
तो आज हम लोगों का ये सब जमाने करने में ही 1 घंटा तो ऐसे ही निकल गया था। उसके बाद फिर मेरा बेटा ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे बोर हो रहा है, मुझे बाहर जाना है, बाहर लेके चलो। तो हम लोग वही प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग ये सामान अगर जल्दी जम जाएगा तो फिर मैं उसे बाद में अपने ई बाइक में थोड़ा घुमा कर ले आऊँगी बाहर से ऐसे करके। तो देखो फ्रेंड्स, इतने सारे सामान होते हैं ना घर में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हमें लगता है कि नहीं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, और हम खरीदने के लिए चले जाते हैं और ले कर के आके रख देते हैं। वैसे तो यूज़ करते नहीं है, पर पता नहीं देखो तो ऐसा लगता है ना कि ये ले लो वो ले लो। बस वही हाल मेरा भी है। सारी चीज़ें हैं मेरे पास, पर पता नहीं मैंने हर एक जो सामान मेरे पास यहाँ पे रखा होगा शायद ही एक से दोबारा पहनी होगी, पर रखी है कि कभी पहनूंगी ऐसे करके। और मेरी बेटी की भी कुछ चूड़ियाँ थी, तो उसको तो अब वो बड़ी हो रही है तो उसकी सारी चूड़ियाँ छोटी हो गई है। और अब हम लोग ये सब समेट करके बाहर निकल गए थे ई बाइक में राइडिंग के लिए। तो ये मेरी बेटी थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। तो ये हमारा बिल्डिंग का पार्किंग है। तो फिर हम बस पार्किंग से निकल कर थोड़ी दूर घूमने के लिए निकले हुए थे। बस हम लोग बाइक में ही राइड लेते हैं, 1-1.5 किलोमीटर चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो उतने में मेरा बेटा हैप्पी हो जाता है, बोलता है कि प्ले एरिया जाना है, प्ले एरिया चलो। पर मैं उसे थोड़ा ठंड हो जाएगा ना, जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो उसे लेके जाऊंगी। अभी क्या है ना, सारे फ्रेंड्स मेरे इंडिया गए हुए हैं, किसी के बच्चे वहाँ पे होते नहीं, तो मुझे फिर बोर होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं ना रुकती नहीं हूँ, बस बाइक में इन लोगों को थोड़ा सा घुमाती हूँ और फिर घर ले आती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को 8 बजे आते हैं, फिर उनको बोलो ना कि कहीं जाना है तो फिर वो थक गए होते हैं, उनका मन नहीं करता लेके जाने का। तो बस इसलिए तो अभी बस हम लोग बाहर थोड़ी देर घूमेंगे और उसके बाद फिर मैं इन लोगों को घर लेकर आ जाऊंगी। उसके बाद फिर रात की कुकिंग वगैरह करूंगी। फ्रेंड्स, घर पहुंचते ही मेरे बेटे को भूख लग गई थी, तो खाना बनने में भी थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा चलो सुबह की जो इडली बची वो फ्राई करके उसको दे देती हूँ, तो अपना खाता रहेगा। तब तक फिर मैं खाना रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इडली फ्राई करी, और इडली फ्राई करने के लिए यहाँ पे वाइट वाला तिल और सरसों, करी लीफ, हरी मिर्च ये सब डाला थोड़े से ऑयल में। उसके बाद फिर इडली को 4 पीस में डिवाइड कर डाल दिया, और उसके बाद साथ में 2 से 3 स्पून शुगर ऐड किया। हल्का सा मीठा रहता है और तीखा रहता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फिर बस इडली फ्राई हो गई थी, और सुबह की थोड़ी सी टमाटर की चटनी भी बची थी, पीनट और टमाटर की, तो वो भी सर्व किया। और फिर बस अब फ्रेंड्स रात का खाना बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।